तो लीजिए फ्रेंड्स, ये है हमारी बोकारो की गरगा पुल। उसके बाद तुरंत आती है अमृत पार्क, बहुत अच्छी पार्क है। उसके बाद हम लोग पहुँचते हैं नया मोड़ और यहाँ से हम लोग टर्न लेके जाएंगे मार्केट सेक्टर 4। तो बैठे बैठे आपको बोकारो की सैर करवा दी हूँ, आप लोग ज़रूर आइएगा घूमने, बहुत अच्छी जगह है। स्टील सिटी है हमारी। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं, मैं और दीदी जा रही हूँ मार्केट और यहाँ दुकान में बैठी हूँ। कुछ देख रहे थे हम लोग, तो दीदी वहाँ जाके देख रही थी तो मैं बैठी थी। और फिर वहाँ हम लोग वापस आए तो हम लोग को बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, खाना खाए नहीं थे हम लोग, तो सोचे चलो गुपचुप खाते। दीदी गुपचुप खिला दी, इतना तीखा था कि हमको मतलब तीखा के कारण पानी पीना पड़ा, आइसक्रीम खाना पड़ा, तब जाके वो तीखापन दूर हुआ। बहुत ही तीखा था भाई, इतना तीखा नहीं खाना चाहिए। तो यहाँ हम लोग आइसक्रीम खा के फिर निकल पड़ते हैं वापस घर जाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी अंधेरा हो गया था। और यहाँ स्टैचू, एक स्टैचू बहुत अच्छा बना हुआ है। तो वो कभी कोई है ना, उनका सर्च करके देखिएगा, बोकारो का बहुत अच्छा वो लोग रिकॉर्ड करके मतलब बनाते हैं। और हम लोग तो बस छोटे मोटे यूट्यूबर हैं, तो जितना हो सकता है करते हैं। और यहाँ यूट्यूबर होने में भी दिक्कत है, सभी देखते हैं कि भाई क्या कर रही हैं, ख़राब भी लगता है, लेकिन यूट्यूबर बनना है तो खुद में कॉन्फिडेंस तो रखना पड़ेगा भाई। तो यहाँ फिर हम लोग पहुँच गए चास, और ये हमारी वी मार्ट। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं गरम अनारसा। और घर पहुँचते के साथ देखिए लूका नाराज़ हो गया है, दीदी को नहीं देखता है तो काफ़ी बेचैन हो जाता है। अब वो जब तक मनाएंगी नहीं वो शांत नहीं होने वाला है। तो ये आज की वीडियो मॉर्निंग की। तो राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फिलहाल मेरे एक स्टूडेंट आए हैं ड्राइंग सीखने के लिए, और टाइल्स वाले भैया भी काम कर रहे हैं, और मेरी माँ भी अपनी डोरमेट बनाने में लगी हुई। माँ तो एकदम चुपचाप नहीं बैठती, वो कुछ ना कुछ करते रहती हैं। तो यहाँ देखिए बच्चा है ना, बहुत अच्छा बच्चा है, उनकी मम्मी भी बहुत अच्छी हैं। तो हम लोग प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, कोई भी हो जो अगर मेरा चैनल देख रहे हैं, कि छोटे में बच्चों को मोबाइल बिल्कुल न दें। एक बार बच्चों को मोबाइल की आदत लग जाए तो बहुत परेशानी होती है। जैसे ये बच्चे को उनकी माँ या कोई भी हो थोड़ा बहुत मोबाइल दे देती थी, ये बच्चा डिस्टर्ब हो गया है। हमेशा मोबाइल का मतलब मोबाइल की आदत तो छूट गई है, बट वो थोड़ा जैसे हाथ से वो मोबाइल का जो होता है ना दबाते रहना, ये करना, वो करते रहते हैं। तो वो आदत छुड़ाने के लिए हम लोग को थोड़ा कुछ अलग तरीके से उनको सिखाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो फिलहाल मैं वही उनको क्ले से आज कुछ सिखा रही थी, और अब वो जा रहे हैं, उनके पापा आ गए हैं। क्या बनाया? एक बार हाथ दिखाई बेटा, क्या क्या बनाया है, क्या क्या है, जल्दी बताइए। सनफ्लावर, स्ट्रॉबेरी, सिडनी, पिज्जा। वाह, ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे, है ना, बन जाएगा। रुकिए, हाँ ठीक हो जाएगा। ऐसे पकड़ के बैठ जाइए। पकड़िए, बैठ जाइए। मेरे बेटा का गाना गाने से कॉपीराइट है। सबसे पहले अनार के ऊपर का मुकुट जैसा हिस्सा काटें। फिर अनार के सफेद हिस्से पर ऊपर से नीचे तक हल्के से चीरा लगाएं। अब अनार को धीरे से खोलें और उसके दाने निकाल लें। ठीक है, थैंक यू। यहाँ मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा अनार छील दीजिए, तो बोले माँ मुझे छीलना नहीं आता, मैं गूगल से पूछ के छीलूँगा। तो वही छील रहे थे। माँ ये आपका वो पाउडर वाला घोल के रखे हैं। तो ये विटामिन पाउडर माँ को घोल के देना पड़ता है, वही मैं दे रही थी। और खाना भी बना रही थी कि चलो जल्दी खाना बना लूँ। और बारिश इतनी काफ़ी हो रही थी ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि काम कैसे होगा। ऐसे तो फिलहाल लूका बहुत डर रहा है बिजली चमकने से, डर लग रहा है, बिजली चमक रहा है तो डर लग रहा है। लूका बिजली चमक रहा है तो पीछे क्या हुआ? बिजली चमक रहा है, बाप रे बाप, बिजली चमक रहा है। अरे ठीक है चुप। तुम्हारा दुखड़ा सुनने है तो तुम कान फाड़ दोगे। दीदी का इंतजार कर रहा है, देखिए आएंगे अब। तो लीजिए यहाँ दीदी आ चुकी हैं। अब
इतनी बारिश हो रही थी कि समझ में नहीं आया तो कहाँ से आया, तो यहाँ से दीदी आ रही थी। और लुका भी अब शांत हो जाएगा दीदी को देख कर। और ये भी एक मेरी दीदी है, तो वो भी देखिए कितना संभल के मतलब आ रही है। इतना बारिश हो रहा है, वहाँ जाने का रास्ता ही नहीं था। फ़िलहाल मैं थोड़ा सा अनार और सेब वगैरह काटी तो सोची चलो भैया को भी थोड़ा दे देती हूँ कि खा लेंगे, क्योंकि ये लोग भी इतना भैया लोग काम करते ना, देख के बहुत मतलब बहुत तकलीफ़ लगता है कि कितना मेहनत करते हैं। तो वही मैं अनार में नमक छीट के दे रही हूँ कि भैया आप थोड़ा सा खा लीजिए। तो भैया बोले ठीक है आप रख दीजिए, मैं खा लूँगा। और यहाँ मैं कुछ फ्रूट्स काटी थी दीदी के लिए कि उनका व्रत था, तो चलो दीदी को भी दे दे रही हूँ कि दीदी स्कूल से आई हैं तो खा लेंगी। आते के साथ बनाने को भी दिल नहीं करता है ना, तो चलो दीदी को दे देंगे तो दीदी थोड़ा खा लेंगे। उसके बाद जो खाना होगा दीदी अपना साबूदाना वगैरह बना के खाएँगी। और यहाँ लुका बैठ के देखिए बाहर का नज़ारा देख रहा है। और मेरा बेटा देखिए इतना अनार छील लिए हैं, तो इसको अब मैं जूस निकालूंगी। ये है ना, इसमें इतना सीड्स रहता है कि खाने में थोड़ा प्रॉब्लम लगता है किसी को भी, तो चलो उसका सीड्स निकाल दो तो आराम से खा लेते हैं। और माँ को तो खाया नहीं जाता है, थोड़ा सा दांत में दिक्कत है, तो चलो जूस निकाल के दे देती हूँ तो आराम से पी लेती हैं। तो माँ को जूस देने जा रही हूँ मैं। माँ जूस नमक छिड़ दें? नहीं खुद डाल ले नहीं छिड़ दें? तो तनी ठीक है, इतना नमक माँ देखिए तो हाँ डाल दे पूरा। हाँ बुझाता आग भूख रहा था घर में। तो ये देखिए मैं इस कपड़े से मतलब दुपट्टा है उसी से जूस निकालती हूँ, क्योंकि मिक्सर ग्राइंड में डाल के जूस निकालूँ तो उसकी सीड्स भी उसमें पिस जाती है तो थोड़ा कड़वापन आ जाता है। तो इसलिए मैंने चलो इसमें निचोड़ लेती हूँ तो अच्छा से निकल जाएगा। और अभी ये अमरूद को छीलना है, छील के दूँगी, दाग दाग हो गया तो खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो खाना खाने के बाद मैंने इनको और मेरे बेटे को ये जूस और फ्रूट्स दे दिया कि चलो वो खा लेंगे। और यहाँ देखिए मैं बेटा को भी दे रही हूँ और मैं भी पीऊँगी एक छोटा ग्लास में। ये ग्लास बहुत प्यारा है, मैं इसमें पी रही हूँ। देखिए कितनी सुंदर ग्लास है। जूस निकाल के पीने में इजी होता है, तुरंत पी लो, नहीं तो वैसे खाने में बहुत दाना रहता है ना उसमें। और फिर उसके बाद मैं एक और अनार छील रही हूँ कि भैया जी को भी दे दूँगी। पहले से जूस निचोड़ा रहता है ना तो कड़वा लगता है थोड़ा, तो भैया जी को खाना और जूस देने के बाद फिर मैं भी खाती हूँ। और खाने में काफ़ी लेट हो जाता है, भूख नहीं लगा रहता है, बोले चलो थोड़ा खा लेते हैं। और मेरे स्टूडेंट भी आ गए सीखने के लिए, खाते खाते उनको भी सिखा देंगे। तो इतना जो मतलब लाइन आया तो फ़ैन चला दी कि उनका पेज उड़ने लगा। तो मैं उनको बोली कि आप अच्छे से पेज को दबा लीजिए तब ड्राइंग बनाइए। और आज लाइन तो इतनी डिस्टर्ब कर रही थी ना, बहुत दिक्कत लग रहा। तो देखिए अभी लाइट भी चली गई, इन्वर्टर भी ख़त्म हो गया। तो मोबाइल की लाइट जला के मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रही हूँ कि चलिए आपको जैसे बता दे रही हूँ कर लीजिए थोड़ा बहुत, फिर घर में जाके बना लीजिएगा। तो आज लाइट नहीं होने के कारण वाईफाई भी नहीं थी तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, काफ़ी लेट हो गई थी। तो इसीलिए सॉरी, मेरी वीडियो थोड़ी लेट से आ रही है। और आपको पसंद आता हो इसलिए मैं बोल रही हूँ, नहीं तो ऐसे कोई बात नहीं है। और मेरे फ़िलहाल स्टूडेंट जा रहे हैं। तो यही तक रही मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।